जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म। जितना मर्जी पढ़ लो, जितनी मर्जी डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन सीखना तो इंसान दुनिया के ठोकरों से ही है। समय, सम्मान और विश्वास, यह तीनों चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार हाथ से गई तो फिर दोबारा लौटकर नहीं आती। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। कलाम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी होती है। एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। और जीवन को खुला छोड़ दें जीने के लिए, क्योंकि संभाल कर रखी चीजें अक्सर वक्त पर नहीं मिलती। कहते हैं कि औरत की उम्र और पुरुष की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए। उसका अच्छा सा कारण यह है कि औरत कभी अपने लिए जीती ही नहीं है और पुरुष कभी अपने लिए कमाता ही नहीं है। आज की हकीकत यही है कि आपने सुन लिया तो सुलझ गए और सुना दिया तो समझो उलझ गए। दुनिया का यह नियम है, कड़वी सच्चाई। जब तक पैसा है तब तक हाउ आर यू, और पैसा खत्म हो गया तो हु आर यू। यह एक बहुत बड़ा सच है। हमें जो मिला है हमारे भाग्य से ज़्यादा मिला है। आपके पाँव में जूते नहीं तो अफसोस मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पाँव ही नहीं हैं। जब तक विपरीत परिस्थितियों में लड़ोगे नहीं, तब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगे। जिसे आप चाहो उसे इतना चाहो और इतने काबिल बन जाओ कि जहां आप खड़े हो जाओ वहां कोई बैठा ना रहे। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल का शुद्ध होना चाहिए। रिश्ते बनते होंगे, लेकिन पिता जैसा देखभाल करने वाला और माँ जैसी प्यार करने वाले दोबारा नहीं मिलते। परिश्रम करने की उम्र में यदि आप आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में आप परिश्रम करोगे। मत सोचो जिंदगी बोझ है, खुश रहो क्योंकि समस्या तो रोज है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जब तक मन में खोट है और दिल में पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र हैं। जब है अपनी तकदीर खुद ही लिखनी, तो परिश्रम करो, यह चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। समस्या और समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेते थे और अर्जुन श्री कृष्ण से। जिंदगी में जो भी हासिल करना है उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और अफसोस ज़्यादा देती है। प्रतिदिन खुद को मोटिवेट रखने के लिए और थोड़ा सा हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। और हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन न करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ भी उछालते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सामने अपनी सफाई पेश मत करिए, क्योंकि जिसे आप पर विश्वास है उसे सफाई की ज़रूरत नहीं, और जिसे आप पे विश्वास नहीं वो मानेगा नहीं। सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करिए। लोग केवल वही सुनते हैं जो वह चाहते हैं। दो लोग जीवन को नई दिशा देते हैं, एक वह जो मौका देते हैं और दूसरे वह जो धोखा देते हैं। 2 हाथ से हम 10 लोगों को नहीं मार सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए। कीमती बात,
मीठी हलवे की कटोरी में काजू बादाम सूजी सब दिखावा है। जिस चीज़ से इसमें मिठास है वह शक्कर नज़र नहीं आता। ठीक ऐसे ही आप मेरे जीवन में आप लोग भी हैं जो दिखाई नहीं देते हैं और वीडियो के माध्यम से अपनेपन का मिठास महसूस करा जाते हैं। हमारे जीवन में नारी के 5 रूप होते हैं। नारी का सबसे महान और सुंदर रूप माँ जो पूजनीय है, दूसरा रूप पत्नी, तीसरा रूप बहन, चौथा रूप बेटी, पांचवा पवित्र रूप पुत्र वधू जो हमारे धर्म की बेटी और रिश्ता बहू है। कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध न रखो, क्योंकि यह नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर वार करते हैं। अपने शब्दों को सुंदर रखें, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द रह जाते हैं। संघर्ष पिता से और संस्कार माँ से सीख लीजिए, क्योंकि बाकी सब सीखने के लिए दुनिया वाले हैं। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, खुशियाँ हो तो झोपड़ी में भी हंसी बोलती है। जब मन कमज़ोर होता है परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौतियाँ बन जाती हैं। जब मन मजबूत हो तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। बस भगवान पर विश्वास रखें। कड़वे वचन पर सत्य। पहला, अवश्य है मरना। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना। तीसरा, जो करेगा वो भरेगा। चौथा, जहाँ उलझो वहीं समझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। निंदा तो उसकी होती है जो जिंदा है, मरे हुए की तो बस तारीफ ही होती है। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य, सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह हमेशा आभूषण ही बनते हैं। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो वह जिंदगी भर रोएगा। घमंड भरम है जो हमें विश्वास दिलाता है कि हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन बाद में वही हमारे बर्बादी का कारण बनता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। निर्णय लेते समय ना ज़्यादा खुश हो ना ज़्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है।
भगवत गीता के अनमोल वचन। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो या कर्म हो या मनुष्य। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो और अनुशासित रहो। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे मृत है उनके लिए जन्म, इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखता है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुष को। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद न हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी न करें। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो।